रामपुर गांव के आखिरी छोर पर एक जंगल था। उस जंगल में एक भूतिया कुआं था। उस कुएं में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। उस चुड़ैल का डर पूरे गांव में फैला हुआ था। जो भी उस कुएं के पास से जाता था वो चुड़ैल उसे अपनी तरफ बुलाती थी। ए राजा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। हैं? अरे वाह, ये औरत कौन है जो मुझे राजा बोलकर पुकार रही है? और इसने तो स्वादिष्ट भोजन भी बनाया हुआ है। आज तो मजा ही आ गया। मुझे आज तक तो किसी ने ऐसे बुलाया ही नहीं। चलो चलो देख कर आते हैं। फिर वो उस आवाज का पीछा करता हुआ और अंदर जंगल में चला जाता है और पागलों की तरह यहाँ वहाँ वो ढूंढने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया। अरे मेरी रानी कहाँ हो? तुम्हें मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है। अरे आओ, कहाँ छुपी हो तुम? राजा जी, मैं यहीं हूँ, मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढ के दिखाओ, मैं तो यहीं हूँ। फिर वो आदमी उस आवाज का पीछा करता हुआ उस भूतिए कुएं के पास पहुंच जाता है। अरे राजा जी, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। अरे यार, ये आवाज तो यहीं से आ रही है, पर ये औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अब जल्दी सा मेरे सामने आ जाओ। देखो, मैं यहाँ नीचे छुपी हुई हूँ, मुझे ढूंढो। अरे ये आवाज तो इसी कुएं से आ रही है। लगता है इसी कुएं में छुपी है। धप्पा, देखो देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी वो आदमी उस कुएं में झांकने लगता है। तभी एक भूतिया हाथ उस कुएं से बाहर निकलता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। अरे अरे अरे, ये क्या चीज है? अरे भगवान, मुझे बचाओ। अरे मर गया रे, बचाओ भगवान। अरे अरे, तुम कौन हो? मैं तो अपनी रानी की तलाश में यहाँ आया था। हे भगवान, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? मेरे तरफ देखो, मैं ही तो तुम्हारी रानी हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं हो। तुम तो कोई चुड़ैल लग रही हो। अरे मुझे माफ करो मेरी माँ, मुझे जाने दो। मेरा परिवार मेरा घर पे इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना खाकर ही जाना। अरे वाह, ये तो लगता है कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। जी जरूर, हम खाना खाकर ही जाएंगे। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाने में क्या बनाया है? अभी तो खाना बनाना है। अच्छा अच्छा, तो मैं सब्जी काटने में आपकी मदद कर दूं? नहीं, इसकी क्या जरूरत है? यहाँ तो कोई गैस चूल्हा दिखाई ही नहीं दे रहा। अब खाना कैसे बनाओगी? खाने को बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा, वैसे खाने में है क्या? तुम्हारा सर। हे भगवान, ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। हे भगवान, आज कहाँ फंस गया मैं? आज रात के खाने में मैं तुझे ही खाऊंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल कुएं के अंदर बनी एक गुफे में चली जाती है। फिर रात होने पर वो इंसान अपने घर नहीं पहुंचता तो उसके परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं। देवर जी, इतनी रात हो गई और ये अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे तो इनकी बहुत चिंता हो रही है। माँ भी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाता हूँ और भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। उसके बाद अमन अपने भैया को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। वो पूरे जंगल में यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढता है। हरी भैया, हरी भैया, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यहाँ तो हरी भैया का कोई नामो निशान नहीं है। अब उन्हें मैं कहाँ ढूंढूं? अभी उसकी नजर उस भूतिया कुएं के बाहर पड़े एक जूते के ऊपर जाती है। अरे बाप रे, ये तो भैया का जूता है। कहीं वो इस कुएं में तो नहीं गिर गए? अरे अरे, ये तो वही भूतिया कुआं है इसके बारे में गांव वाले बात किया करते हैं। अब क्या होगा भैया का? अरे बाप रे, मर गए रे। फिर वो जोर जोर से अपने भैया को बुलाता है। हरी भैया,
अरे भैया आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अरे अरे ये तो मेरे छोटे भाई का आवाज है। लगता है वो मेरी तलाश में यहाँ आया है। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये शिकार तो खुद ही चल के आ गया। चुड़ैल फिर से अपनी सुरीली आवाज में उसे बुलाती है। आओ राजा जी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है। अगर देर हो गई तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे इतनी मीठी आवाज किसकी है और ये मुझे राजा क्यों बुला रही हैं? तुम कौन हो? राजा जी, मैं आपकी रानी हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। देखो मैं इस कुएं में हूँ। अरे नहीं अमन, यहाँ मत आना। ये तुम्हें झांसा देकर बुला रही है। ये कोई रानी वानी नहीं है भाई। यहाँ आओगे तो ये तुम्हें पकड़ कर नीचे खींच लेगी। अरे बाप रे, ये तो भैया की आवाज है। इसका मतलब भैया उस चुड़ैल के शिकंजे में फंस गए हैं। अब मैं क्या करूँ? तेरी इतनी हिम्मत, तेरी वजह से मेरा शिकार हाथ से निकल गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे जाने दो। मैंने अगर भैया को जल्दी से इस कुएं से नहीं निकाला तो ये चुड़ैल उन्हें खा जाएगी। मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। अगर मुझे कोई रस्सी मिल जाए तो मैं इस कुएं में डाल दूं, जिसकी मदद से भैया बाहर निकल जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी मदद से भैया बाहर आ सकें। फिर वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक टूटे हुए पेड़ पे जाती है। मुझे लगता है ये टूटा हुआ पेड़ मेरे काम आ सकता है। अगर मैं इस पेड़ को उस कुएं में डाल दूँ तो भैया इसकी मदद से ऊपर आ सकते हैं। फिर वो उस पेड़ को उठाता है और कुएं में जाकर उस पेड़ को डाल देता है। भैया आप इस पेड़ की मदद से ऊपर आ जाइए। तेरे भाई को क्या लगता है कि मैं तुझे इस पेड़ पे चढ़ के बाहर निकलने दूंगी? ही 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 ही। कितना ना समझ है तेरा भाई। ही 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 ही। कोई फायदा नहीं है अमन, ये मुझे इस कुएं से बाहर जाने नहीं देगी। तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ। अब मैं क्या करूँ? कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर वो मदद मांगने के लिए आगे की ओर चल देता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसकी नज़र एक पेड़ के ऊपर जाती है। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। वो हनुमान जी की मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मूर्ति को देखते ही वो हनुमान जी की मूर्ति के पास दौड़ कर जाता है और कहता है, हे वीर बजरंगी, आपके जैसा पूरे संसार में कोई ताकतवर नहीं है। आज मेरे भैया मुसीबत में है, मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपा कर आप मेरी मदद करें प्रभु। उसके बाद अमन हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर उस कुएं की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ चुड़ैल अमन के आ जाने से परेशान हो जाती है। तुझे छोड़कर मैंने गलती की। तुझे तो उसी वक्त खा जाना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बोलो महावीर हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ए चुड़ैल, मैं अपने भाई को लिए बिना नहीं जाऊंगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा, मैं नीचे आ रहा हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे मैं मजा चखाती हूँ। तभी चुड़ैल अपने पंजे को निकालकर अमन को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी अमन अपनी जगह हनुमान जी की मूर्ति को आगे कर देता है और वो चुड़ैल अमन की जगह हनुमान जी की मूर्ति को नीचे ले जाती है। अचानक से हनुमान जी की मूर्ति से बहुत ही तेज प्रकाश निकलने लगता है। चुड़ैल उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे मर गई, ये रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये मैंने क्या कर दिया? हे हनुमान जी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी को भी नहीं सताऊंगी। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। फिर वो चुड़ैल उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। महाबली हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भैया आप ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया आप इस पेड़ को पकड़कर बाहर निकल आइए। फिर वो कुएं से बाहर निकल आता है और दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों भाई हनुमान जी की मूर्ति को लेकर घर चले जाते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है।